जयकारा शेरावाली की जय। आप देख रहे हैं जय माँ भवानी मणिया वाली चैनल। इस चैनल में आप सभी भक्तों को स्वागत है। इस वीडियो में अथ दिव्य अपराध क्षमा स्तोत्रम का पाठ हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। यह दिव्य स्तोत्र और शक्ति माँ दुर्गा से अपने यह दिव्य स्तोत्र आदि शक्ति माँ दुर्गा से अपने सभी ज्ञात अज्ञात यानी जाने अनजाने में अपराधों की क्षमा याचना करने का अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका नित्य पाठ करने यानी कि रोजाना पाठ करने से मन को शांति, आत्मबल और माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इसे रोज सुनना चाहिए। तो शुरू करते हैं अथ दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम। हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का। स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब श्लोकों की समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों के सेवा कभी नहीं की देवी। तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझे जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता पर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो
उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दिन्य मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, उसकी कौन मनुष्य जान सकता है। भगवती भवानी जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी को जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है। यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृणाली, मृणानी, रुद्राणी, शिव, शिव, भवानी इन नामों का जाप करते हुए बीते। माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से भी कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सके। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझसे अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता, तुम्हारे जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पात की नहीं है और तुम्हारे समान दूसरा कोई पाप हारणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित पड़े वह करो। यदि आपको अथ दिव्यापराध समापन स्तोत्र का यह पावन पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी। भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बने रहे। धन्यवाद। जय माँ भवानी, जय माता दी।